ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने आपके फेवरेट कार्टून्स को आवाज दिए और आपको पता भी नहीं। यहाँ तक कि इसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े नाम भी शामिल है। और क्या आप जानते हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कुछ ऐसे बड़े एक्टर्स ने भी अपनी आवाज दिए जिन पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो एक्टर्स कौन है, चलिए जानते हैं। इंडिया में बहुत जल्दी फेमस होने वाले कार्टून के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे और मुझे यकीन है कि आपने सबसे पहला कार्टून शो भी यही देखा होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ द जंगल बुक की, जो आज के कंपैरिजन में काफी पुराना हो चुका है। 2016 में आई इस शो का मेन कैरेक्टर मोगली है, जो कि एक छोटा बच्चा है, इसीलिए इसे जसलीन सिंह नाम के चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जहाँ से आया तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं तो जंगल में मिला था। क्या तुम मुझे जंगल में ले जा रहे हो? नहीं ना। अगर मैं जंगल में मिला तो इंसानों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हो? और उस बाघ को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मुझे जानता है? लगता तो ऐसे ही है। इसके बाद हम मोगली की सबसे क्लोज फ्रेंड बल्लू की बात करें तो उसकी डबिंग लेट इरफान खान सर ने की है। मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज सर्दियों की नींद के लिए। पता है मुश्किल है, पर मैं उतर चढ़ नहीं सकता, तू चढ़ सकता। आपको याद ही होगा कि इसमें का नाम का सांप भी था, जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इसकी आवाज प्रियंका चोपड़ा मैम ने दी है। बेचारे छोटी सी जान जंगल में रहना चाहते हो? मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। इतने कैरेक्टर्स की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो हम शेर खान को कैसे भूल सकते हैं। शेर खान को अपनी दमदार आवाज नाना पाटेकर सर ने दी है। शांति शीला पर सबका आना, भूली मैको को याद करने का मौका। चलिए अब बात करते हैं शेर खान के कॉम्पिटिटर बगीरा की। बगीरा जैसे दिखने में पावरफुल लगता है, वैसे ही इसकी आवाज भी पावरफुल चाहिए थी, इसीलिए इसे आवाज देने के लिए ओम पुरी सर को कहा गया था। शेर खान ने उसे मार दिया। अपने शिकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कई बड़े बड़े एक्टर्स की वॉइस ली गई है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ऑगी के कई ऐसे एपिसोड्स भी है जिनमें दूसरे एक्टर्स के आवाज भी यूज की गई है, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि आप इस कैरेक्टर्स को देख सकते हो, जिसके लिए मिथुन सर की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। वल्लाह वल्लाह, पानी दिख गई, पानी मैं आ रही है। ओए, मैं तो उल्लू बन गई। ये क्या? ये तो चिराग है। और यहाँ तक कि ऑगी के कुछ एपिसोड्स में बर्डमैन के लिए गुलशन सर की आवाज को भी यूज किया गया था। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। अब कैसे छोड़ेगा? बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। आपने 2008 में आई रोड साइड रोमियो तो जरूर देखा होगा, जिसमें रोमियो और लेला की लव स्टोरी को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के कपल को आवाज भी रियल लाइफ कपल सैफ अली खान और करीना कपूर ने दी है। उन्होंने सब बेचकर लंदन जाने का फैसला कर लिया। वो स्टूपिड से बच्चे मुझसे बोर हो गए थे and they thought they would get a new dog from London. New dog my paw. वो तो मुझे यहाँ उनके पुराने नौकर के साथ छोड़कर चले गए और वो इडियट नौकर। ठीक है, मैं हर हफ्ते मूनलाइट नाइट क्लब में डांस करती हूँ। कल मेरा शो है। अगर तुम मुझे सच्चा लव करते हो तो फिर तुम्हें सबके सामने स्टेज पर आके मेरे साथ डांस कर। आपने कपिल शर्मा शो के फेमस कॉमेडी किंग कीकू शारदा को तो कई मूवीज में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें वॉइस डबिंग करते हुए सुना है? वेल, इन्होंने रोड साइड रोमियो में हीरो इंग्लिश को अपनी आवाज दी थी। चलते अन्ना के पास, नहीं तो अपन की बैंड बज जाएगी। आर ऑर्केस्ट्रा विल स्टार्ट प्लेइंग यार। चलिए बात करते हैं मूवी दिल्ली सफारी की। इस मूवी में गोविंदा सर ने बजरंगी को अपनी आवाज दी थी। फुटेज दे रहे हो तो तुम्हारा हम तो कहते हैं कि हमारा रास्ता अभी भी खुला है। हमारी वानर सेना एकदम तैयार है। हम तो कहते हैं कि हल्ला। गोविंदा सर ही नहीं बल्कि इस मूवी में अक्षय खन्ना सर ने भी अपनी आवाज अलेक्स को दी थी। आजादी माय फुट, यू कॉल दिस थिंग आजादी? थिंक अगेन डूड।
कितनी गर्मी है यहाँ। खोसला के यहाँ एसी है, टीवी है, डीवीडी है, इंटरनेट। इनके अलावा 3 इडियट्स मूवी के प्रिंसिपल यानी कि बुमन ईरानी सर ने भी इस मूवी में अपनी आवाज दी थी। ए लिसन टोटो, तू भी तो हम लोग में से एक है, तू भी तो जंगली है। क्या तू इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा डार्लिंग? वेल, बॉलीवुड एक्टर्स की बात हो और हम अक्षय कुमार सर को भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अक्षय कुमार सर ने भी अपनी आवाज जंबो मूवी में दी थी। पहचान होती है हमारे नाम से और फिर यही नाम किस्मत बन जाता है। शायद यही सोचकर जंबो के बाबा ने उसे ये नाम दिया। इसमें इनका साथ अरसानी सर और बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव ने भी दिया था। चुप रहो, जब बोला जाए तभी बोला करो। हाँ? राजकुमार जी, एक पागल हाथी इस तरफ आया है। हम देखना चाहते थे कि कहीं वो आपके तंबू में न छिपा हो। एक समस्या दूर कर, यहाँ कोई ऐसा महावत रहता है जिसकी खोपड़िया शरीर से बड़ी हो? अब मैं आपको ऐसी मूवी के बारे में बताता हूँ जिसमें 15 से 16 बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। इस मूवी में एक्टर्स की आवाज ही नहीं बल्कि इनके फेस का भी यूज किया गया था। इस फिल्म में सीनियर एक्टर की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर ने भी इस फिल्म में भीष्म को अपना दमदार आवाज दी थी। मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन और दूसरी तरफ इस मूवी में अजय देवगन सर ने अर्जुन को और अनिल कपूर सर ने कर्ण को अपनी आवाज दी थी। धारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। रथ हाँकने वाले के पुत्र कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। चलिए अब बात करते हैं हनुमान भगवान पर बनी मूवी हनुमान द दमदार की। इसमें हनुमान भगवान को किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। इस मूवी में हनुमान भगवान की माता अंजलि के लिए रवीना टंडन मैम को वॉइस डबिंग करने के लिए कहा गया था और इंद्रा को कुणाल खेमू ने अपनी आवाज दी थी। हमारा बच्चा तू क्यों? आपको याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। शुक्र है वायुदेव ने उसे बचा लिया। बहादुरी बस एक टाइप की ही नहीं होती, मारुति भी बहादुर है, उस पे थोड़ा भरोसा रखिए। अभी भी नहीं जी। नादान बालक, सर से ऐसे बात करते हैं? अबे सर हैं ये विष्णु भगवान। सर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं बाय द वे। फ्लावर, गुड मैच। ये तो हुई बॉलीवुड एक्टर्स की बात, लेकिन अगर आप सिंचन के वॉइस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।